दोस्तों लगता है कि पाकिस्तान के साथ तो प्रैंक हो गया। जरा सीक्वेंस चेक किए, ये हुआ क्या है। सीक्वेंस थोड़ा बड़ा अजीब किस्म का हुआ कि ट्रंप ने और नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपना पीस प्लान शेयर किया, जिसमें नेतन्याहू ने धमकियां लगाई हमास को कि अगर तुमने ना माने इसको तो हम हार्डवेयर कर लेंगे, सॉफ्टवेयर कर लेंगे, ये कर लेंगे, इजी वे, हार्डवेयर, हर तरीके से मैंने कर तो लेने ही है, तो मान जाओ तो अच्छा होगा। उन्होंने कहा ठीक। वो बजारी बात है, बदतमीजी तो वो करता है। अच्छा, पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान को ये बताया गया था कि जी ये जो 20 पॉइंट का जो पीस प्लान है ये शेयर हो रहा है। पाकिस्तान ने सबसे पहले उस पीस प्लान को अप्रूव कर दिया, देखा भी नहीं। जो हमसे 8 मुल्कों से ट्रंप ने डिस्कशन की, उसके बाद पीस प्लान लेके गए, वो पीस प्लान नेतन्याहू के सामने लेके गए। नेतन्याहू ने उसमें से कुछ तब्दीलियां करवा दी ट्रंप से। जब तब्दीलियां करवा दी तो ये मुसलमान मुल्क जो है ये घबरा गए। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, ये तो वो प्लान ही नहीं है। पाकिस्तान के वजीर आजम ने पहले ही ट्वीट कर दी, उन्होंने कहा जी हम वेलकम करते हैं। अच्छा, इस चीज का पता नहीं था कि अच्छा अभी पीस प्लान अनाउंस नहीं हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने इसके ऊपर ट्वीट कर दी। पाकिस्तान ने इसके ऊपर ट्वीट कर दी। ये जरा जरा समझिएगा, पीस प्लान वो नहीं है। ट्रंप ने हमारे वेलकम कर दिया। जब पीस प्लान आया पाकिस्तान ने कहा ये तो पीस प्लान ही नहीं है। समझ रहे हैं? अब क्या करें? अब फिर पाकिस्तान और ये अरब ममालिक बैठ गए। 8 अरब ममालिक हैं, जिसमें से जीसीसी के 5 हैं आई थिंक, पाकिस्तान और जॉर्डन है, उसके बाद इंडोनेशिया है, तुर्की है, और क्या नाम है उसका, इजिप्ट है। ठीक है, जीसीसी के 4 रह गए फिर। अच्छा, तो ये जो 8 मुल्क हैं, इन्होंने दोबारा एक स्टेटमेंट जारी कर दी और कहा कि ये ऐसी चीज नहीं है, ये ऐसी चीज नहीं है। ठीक है जी। अब मैं इस चीज को वो देख रहा हूं। ठीक है जी, मैं इस चीज को देख रहा हूं कि ये हुआ क्या, कि ये किस तरह चीज जो है वो चल रही है। ठीक है ना। तो बहरहाल ये एक वो जैसे कहते हैं ना, एक चैलेंज था कि ट्रंप ने किया क्या है। अब पाकिस्तान ने हल्की हल्की समझना शुरू कर दिया कि हम क्या बोलें और इस पे हम क्या करें। पाकिस्तान ने तो पहले तो ये कहा जनाब कि ठीक है देखते हैं इसको। ठीक है ना जी, ठीक है। यही पाकिस्तान कह सकता था ना, और क्या कह सकता था? यही पाकिस्तान कह सकता था ना, देख लेते हैं, कर लेते हैं, हो जाता है, यही कहना था ना। लेकिन ट्रंप और इजराइल किसी ने अपना पीस प्लान नहीं बदला। मजबूरन आज पाकिस्तान को ये कहना पड़ गया कि जी ये वो पीस प्लान है ही नहीं है। ठीक है ना जी। तो ये क्रैक्स आने शुरू हो गए। अब पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है? इतनी चार्ज्ड डोमेस्टिक ऑडियंस है, चार्ज्ड डोमेस्टिक ऑडियंस, ऐसी डोमेस्टिक ऑडियंस कि आपकी सोच है ये। अब पाकिस्तान ने कल भी स्टेटमेंट जारी कर दी, आज भी स्टेटमेंट जारी कर दी कि अब भाई हो क्या रहा है। तो बेसिकली पाकिस्तान के साथ इन्होंने प्रैंक किया है। पाकिस्तान को ये था कि 2 स्टेट सोल्यूशन का जिक्र होगा, इस तरह की चीजों का जिक्र होगा, वो पीछे हटेगा क्योंकि इसराइल 2 स्टेट पे मानता नहीं है। तो अब क्या शक्ल होगी ये कोई पता नहीं है। जरा सुनिएगा पाकिस्तान के वजीर खारजा कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं, ये मनोवन हमारे नहीं हैं। हम मैंने कहा है कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। और भाई सुने ना, आप सुन तो लेना भाई जान। जो ट्वीट आ गई वो भी ट्रांजिट पे थे। मैं पीर को आ गया था, वो आज सुबह पहुंचे हैं, उनकी और एंगेजमेंट थी। तो उन्होंने जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रॉडर ट्वीट की, उसके जवाब में उन्होंने वो ट्वीट कर दी। उनको कोई हैरान तो नहीं होना था उस वक्त। भाई सुन तो लो ना यार, जनाब स्पीकर, किसी को इल्हाम तो नहीं होना था कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे। बहरहाल ये दिस इज द एंड रिजल्ट। अच्छा, अब जरी बात है, ये प्रैंक हो गए। देख रहे हैं ना, बातों से पता चल रहा है आप, ये वो 20 पॉइंट नहीं है जो हमने दिए थे। अच्छा, पाकिस्तान तो ये समझ रहा था कि यार ये वही है, 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाएगा, ये रास्ता 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाता है, दिस दैट ये वो। अच्छा, दैट मेक सेंस, ओके, दैट मेक सेंस, ये चीज सेंस करती है। ठीक है। नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि ये जो 20 पॉइंट पीस प्लान है और ये चेंजेस इन्होंने की हैं, अब ये पीस प्लान तो वो पार्टनर्स ही नहीं मानेंगे जिन्होंने इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्सेस भेजनी थी। जिन पार्टनर्स ने इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स भेजनी थी वो मानेंगे नहीं। तो ट्रंप साहब ने फिर क्या की खादा तो की ना खादा। ट्रंप साहब ने क्या किया? अब वो जो इस्लामिक और अरब ममालिक ने 20 पॉइंट भेजे थे, दे आर नॉट इन, वो हमारे नहीं है, ये पाकिस्तान ने पहले आके कह दिया है। अब उन मुल्कों के अंदर तो इतना लंबा चौड़ा वो
पूछगिछ नहीं है उनसे। पाकिस्तान के अंदर तो बड़ी पूछगिछ है भाई, यहाँ पे तो शोर मच जाएगा, यहाँ पे तो शोर मच जाएगा, शोर मच गया है, समझ रहे हैं आप बात। सो बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और बाकी, देखें ये ट्रम्प के ऊपर डिपेंड करता है, ट्रम्प क्या करते हैं। ट्रम्प की जॉब ये है कि अरब मुसलमान ममालिक को अगर वो चाहते हैं कि इजराइल को रिकग्नाइज किया जाए उस खित्ते के अंदर, देन दे नीड टू ब्रिंग टुगेदर, उनको नजदीक लेके आना होगा, ठीक है, उनको नजदीक लेके आना होगा। लेकिन अगर आप इसी तरह की सिचुएशन डेवलप होगी कि जिसमें पाकिस्तान जो है वो बात कोई और कर रहा है, अरब वर्ल्ड कोई का मौकफ एक है, अरब इस्लामिक सारी एक है, ट्रम्प एक है और इजराइल एक है, तो ऐसे तो नहीं होगा। तो इजराइल ने अगर जंग बंद नहीं करनी तो ना करे। जहां पे पाकिस्तान और अरब ममालिक की कोशिश ये थी कि कहीं ना कहीं पे हालात बेहतर हो जाए, गजा के लोगों का खून खराबा रुक जाए, वहीं पे ये तो नहीं है कि ये अगर 8 मुल्कों ने प्रपोजल भेजा है उसको चेंज करके अपनी मर्जी से डाल के और कहें जी कि मैंने ये नहीं करना, तो ये 8 मुल्क ही नहीं मानेंगे, तो ये हमास को क्या कहेंगे, ये हमास को क्या कहेंगे, मुझे बताएं ना। हमसे तो चलो ये गलती हो गई कि हमने प्रपोजल देखने से पहले ट्वीट कर दी, बाकी तो नहीं किसी ने की, तो हमसे तो ये प्रैंक हुआ है। कमर चीमा जैसे लोग टीवी पर बैठकर रो रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हो गया, हमारे प्रधानमंत्री ने सबसे पहले साइन कर दिया। तो असल में धोखा किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान की लीडरशिप ने खुद अपनी जनता और फिलिस्तीनियों के साथ किया है। सालों से पाकिस्तान खुद को फिलिस्तीन का सबसे बड़ा रहनुमा और हमदर्द बताता आया। हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फिलिस्तीन के नाम पर खूब नारेबाजी करता रहा, लेकिन जब असली इम्तिहान आया तो शहबाज शरीफ और पाक आर्मी ने सबसे पहले जाकर ट्रंप के उस पीस प्लान पर साइन कर दिए, जिसमें साफ तौर पर इजराइल को ही फायदा है और फिलिस्तीन का स्टेटहुड बस कभी होगा कभी नहीं होगा वाली लाइन में डाल दिया गया। यही वजह है कि आज पाकिस्तानी अवाम खुद अपनी हुकूमत को सरेंडर गवर्नमेंट कह रही है। खुद पाकिस्तानी पत्रकार, राजनयिक और कार्यकर्ता इस फैसले को देश की ऐतिहासिक पोजीशन से गद्दारी बता रहे हैं। असल बात यह है कि पाकिस्तान की सरकार ने अमेरिका की चापलूसी और डॉलर की लत में अपनी परंपरागत मुस्लिम उम्मा वाली पॉलिसी को तिलांजलि दे दी, और यही कारण है कि आज कमर चीमा जैसे लोग टीवी पर रो रो कर कह रहे हैं हमें धोखा दिया गया। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने खुद अपनी साख, अपनी पॉलिसी और अपने दावों को दफन कर दिया है। फिलिस्तीन का नाम लेकर राजनीति करने वाला पाकिस्तान अब खुद फिलिस्तीनियों की नजरों में धोखेबाज बन गया है।